दिल्ली से लगभग 100 किलोमीटर दूर शहर के बीचों बीच बसा है एक गिरजाघर, विशाल और भव्यता का एक उदाहरण। ये विरासत है भारतीय इतिहास में सबसे लंबा शासन करने वाली एक मलिका की, कई शख्सियतों वाली एक मलिका, फरजाना जेवोनिशा बेगम समरू जुबैना नेबुलिश। ये कहानी शुरू हुई थी एक बड़े ही मुश्किल दौर में, जब मुग़ल सल्तनत का अंत हो रहा था। मुग़ल सल्तनत केवल दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों तक ही सीमित हो गई थी। उस दौर में राजा, महाराजा, सुल्तान किराए के विदेशी सैनिकों पर निर्भर रहते थे। दिल्ली सन 1765 ऐसा ही एक किराए का सैनिक था, 42 साल का फ्रैंको जर्मन वोल्टर रायहार्ड। वो भारत में 15 साल बिता चुका था। एक रात वो आया था खानम जान के कोठे पे, जो कभी तवायफ हुआ करती थी। वो अपने कोठे पे शहर के अमीरों का दिल बहलाया करती थी। रायहार्ड जैसे लोग स्थानीय राजाओं की खिदमत करके काफ़ी अमीर हो गए थे। खानम जान ने रायहार्ड की खिदमत में एक नायाब हीरा पेश किया। ये रात वो रात थी जिसने रायहार्ड की दुनिया ही बदल दी। फरजाना जेवोनिशा, जिसको कि 14 साल की उम्र में इस पेशे में धकेल दिया गया था। रायहार्ड उसकी खूबसूरती और नृत्य कला का दीवाना हो गया था। एक रात फरजाना जेवोनिशा फरार हो गई, वोल्टर रायहार्ड सोमबर यानी कि समरू के साथ नई जिंदगी शुरू करने के लिए। बाद में वो बनी बेगम समरू। आज भी 250 साल बाद बेगम समरू को याद किया जाता है। बेगम समरू जितनी खूबसूरत और नृत्य कला में निपुण थी, उतनी ही वो राजनीति में भी कुशल थी। वोल्टर रायहार्ड बेगम समरू के मशवरों की वजह से सभी राजाओं की पहली पसंद बन गए थे, जिस कारण मुगलों ने उन्हें सरधना की जागीर दी। 10 साल बाद सोमवार की मौत हो गई और समरू ने सत्ता संभाली। 24 साल की उम्र में वो सरधना की रानी बनी। कई दशकों बाद 1822 ईस्वी में बेगम समरू ने इस गिरजाघर का निर्माण कराया। उनके इटालियन आर्किटेक्ट एंथनी रेगली ने इस भव्य गिरजाघर का निर्माण कराया, जो आगे जाकर उत्तर भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर बना। तब तक बेगम समरू को सरधना पर राज करते हुए 50 साल हो गए थे। बेगम समरू ने उस समय सरधना पर राज किया जिस समय मर्दों का बोलबाला था। उसके बाद बेगम समरू अपनी जिंदगी में एक नए दौर में चली गई और वो कैथलिक बन गई। अपना नाम जोइना नेबुलिश रखा। अपने जीवन के अंतिम समय में उन्होंने पोप की मान्यता लेने के लिए पत्र लिखा। सन 1834 ईस्वी में उनकी बात मान ली गई। बेगम समरू को इस दुनिया से जाने के बाद उनकी सफ़ेद संगमरमर से बनी मूर्ति के नीचे दफना दिया गया। जैसे लोग आज ताजमहल को प्रेम की निशानी के तौर पे जानते हैं, वैसे ही ये गिरजाघर भी प्रेम और समर्पण की कहानी बयां करता है, जो एक मुस्लिम मलिका ने अपने क्रिश्चियन पति के लिए बनाया है।